नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अभी तेजस जब निजी ट्रेन चली और निजी ट्रेन और सरकारी पटरी पे दौड़ी तो काफ़ी चर्चा का विषय बनी कि अब प्राइवेट ट्रेन जो है आ गई है। तो ये शुरुआत भर है। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रेलर था, अभी तो फिल्म बाकी है कि रेलवे में क्या सुधार होने हैं और कैसे होने हैं। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी और 50 स्टेशन को भी स्टेशनों का जो है पहले चरण में निजीकरण किया जाएगा। मकसद क्या है? मकसद इसके पीछे ये है कि रेलवे के जो यात्री ट्रेनें हैं, एक तो वो लेट लतीफ़ रहती है, दूसरा जो है वो घाटे में रहती हैं। जितने भी यात्री ट्रेनें हैं वो घाटे में रहती हैं। को किराया आता है उससे उनका घाटा पूरा नहीं होता है, उससे उनका जो भी लागत आती है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो ये जो बात आ रही है कि 150 ट्रेन और 50 रेलवे स्टेशन का फर्स्ट फेज में निजीकरण, ये बात आई है। नीति आयोग के जो प्रमुख हैं अमिताभ कांत, उन्होंने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि आप जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन संचालन के लिए निजी ट्रेन ऑपरेटरों को लाने का फैसला किया है और पहले चरण में 150 ट्रेनों को लाने का विचार किया जा रहा है और इसके अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। मैंने रेल मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की है जिसमें निर्णय लिया गया कम से कम 50 स्टेशनों के लिए प्राथमिकता पर मामले को उठाया जाएगा, यानी कि उसको लाया जाएगा। अब लेकर सीईओ की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज गठित करने का फैसला किया गया। मतलब इसको लेकर के एक सीईओ की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का भी कमेटी बनाई जा रही है। इनका एक कार्यकाल 1 साल होगा और रेलवे बोर्ड के मेंबर इंजीनियरिंग और मेंबर ट्रैफिक प्रोजेक्ट के अनुसार से सहयोग करेंगे। 7 अक्टूबर को सीईओ अमिताभ कांत ने ये पत्र जो है लिखा और इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के फटकार भी लाएगी। अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के जो है वो सीईओ है। अब कांत ये कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे को विश्व स्तर का स्टेशन में विकास के लिए 400 रेलवे स्टेशनों की आवश्यकता है। यानी कि यदि आप वर्ल्ड लेवल का बनाना चाहते हैं भारतीय रेलवे को तो 400 रेलवे चाहिए जो कि एक स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हों। अब तक बहुत कम स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ चर्चा हुई और इसी क्रम में डिसीजन लिया गया कि 50 रेलवे स्टेशनों के लिए प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए और पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए निजी ऑपरेटरों को लाने का फैसला किया गया है। पहले चरण में 150 ट्रेनों के रूप में लेने का विचार किया जा रहा है। तो ये रेलवे की तैयारी है और ये जो है इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। दरअसल ये बात आपको याद होगी कि जैसे ही पीएम मोदी ने अपना कार्यभार संभाला था तो बुलेट ट्रेन, रेलवे का में सुधार, ढेर सारी योजनाओं पे बातें की थी और घोषणाएं की थी। बुलेट ट्रेन पे अलग काम चल रहा है और अब जो ये है कि जो रेलवे है, जो भारतीय रेलवे है, ऐसा लगने लगा है इस सरकार को कि रेलवे अब इसको नहीं संभाल पाएगा, क्यों घाटा नहीं पूरा कर पा रहा है और दूसरी बात की जो सेवाएं हैं वो भी मानक के अनुरूप नहीं है, लिहाजा इसको निजी हाथों में ही सौंप दिया जाना चाहिए। तो धीरे धीरे रेलवे के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम में आईआरसीटीसी ने तेजस को चलाया। अब तेजस के बाद ये 150 ट्रेन और जो है 50 स्टेशन जो है निजी हाथों में दिए जाएंगे और ये प्रयोग सफल रहता है, जैसा कि लग रहा है इनको कि सफल रहेगा, तो फिर जो है निजीकरण के दिशा में और आगे बढ़ा जाएगा। तो अब मान के चलिए कि रेलवे में भी आपको जोन वाइज या क्षेत्र वाइज ये बोला जाएगा कि फला कंपनी इस ट्रेन में आपका स्वागत करती है, जैसे कि बसों में होता है, प्रदेशों में होता है। जब आप जाते हैं उधर ट्रांसपोर्टेशन को उसके यूज करते हैं तो अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी होगा। इसी तरह से जैसे कि एरोप्लेन में होता है, निजी कंपनियों की सेवाएं हैं, उसमें एक एयर इंडिया भी प्लेयर है लेकिन वो भी उसी दिशा में डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। तो जितनी भी एयरलाइंस है वो अपने यात्रियों का स्वागत करती है। ठीक उसी तर्ज पर ट्रेनों में भी जितनी कंपनियां होगी वो अपने यात्रियों का स्वागत करेंगी और कोई भी सेवा फिर मुफ्त नहीं रह जाएगी, जो है उसके लिए हर चीज़ के लिए पैसा वसूला जाएगा। तो आप अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। यदि अच्छी सेवा लेना चाहते हैं तो जेब ढीली होगी आपकी और इस तरह से रेलवे का निजीकरण होगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।